नमस्कार दोस्तों, आज हम एक फरवरी 2025 को प्रस्तुत किए गए भारत के केंद्रीय बजट के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर प्रभाव डालेंगी। हमारे और आपके लिए क्या खास है? इस बार कौन सी चीजें सस्ती हुई और कहां सरकार ने पैसे बरसा दिए हैं, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हमारे और आपके लिए सबसे जरूरी है, हमारी जेब। इस बार सरकार ने मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए आयकर में बड़ी राहत दी है। आयकर की शून्य कर सीमा को बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। यानी कि अगर आपकी कमाई 12 लाख तक है तो आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा। अब सोच रहे होंगे भाई, जिनकी कमाई 12 लाख से ज्यादा है उनका क्या होगा? उनके लिए भी खुशखबरी है। सरकार ने टैक्स स्लैब्स में भी बदलाव किया है, यानी कि अब आपको पहले से कम टैक्स देना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टैक्स स्लैब्स क्या होते हैं? देखिए, सरकार ने अलग अलग कमाई करने वालों के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब बनाए हैं। जैसे कि 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं, उसके बाद अगले कुछ लाख पर कुछ टैक्स, फिर उससे ज्यादा कमाई पर कुछ और टैक्स, इस तरह से। और हां, सबसे अमीर लोगों को भी नहीं भूले हैं हम, जिनकी कमाई बहुत ज्यादा है। उनके लिए 30% का टैक्स अब 24 लाख या उससे ज्यादा की कमाई पर लगेगा। दोस्तों, हमारा देश खेती प्रधान देश है और किसान हमारे अन्नदाता हैं। इसलिए सरकार ने इस बार बजट में किसान भाइयों के लिए ढेर सारी सौगातें दी हैं। सबसे पहले तो सरकार ने दालों और कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल मिशन शुरू किए हैं। यानी कि अब किसान भाइयों को दाल और कपास उगाने पर सरकार की तरफ से खास मदद मिलेगी। इससे न सिर्फ उनकी कमाई बढ़ेगी, बल्कि देश में दालों और कपास का उत्पादन भी बढ़ेगा। इसके अलावा सरकार ने 1.7 करोड़ किसानों को हाई क्वालिटी वाली फसलें उगाने के लिए प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। इस प्रोग्राम के तहत किसानों को नई तकनीकों, बेहतर बीजों और सही जानकारी दी जाएगी, ताकि वो ज्यादा फसल उगा सके और अपनी आमदनी बढ़ा सके। साथ ही साथ सरकार ने किसानों की फसल का सही दाम दिलाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। इसके लिए सरकार देश भर में अधिक से अधिक खरीद केंद्र खोलेगी, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए भटकना न पड़े। दोस्तों, आजकल हर चीज चीन से आती है। मोबाइल से लेकर कप डीढ़े तक हर चीज पर लिखा होता है मेड इन चाइना। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने देश में ही चीजें बनाएं और दुनिया भर में बेचें। इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन शुरू करने का ऐलान किया है। इस मिशन का मकसद है कि हमारे देश में ही ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां और कारखाने लगाए जाएं और हम अपनी जरूरत की चीजें खुद बनाएं। इसके लिए सरकार स्टार्टअप्स, छोटे उद्योगों और बीडीडी फैक्ट्रियों को भी प्रोत्साहन देगी। सरकार नए कारखाने लगाने के लिए सस्ते दामों पर जमीन उपलब्ध कराएगी और साथ ही साथ बिजली और पानी की भी सुविधा देगी। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। अब भारतीय कंपनियां अपने उत्पाद दूसरे देशों में आसानी से बेच पाएंगी और विदेशी मुद्रा कमा पाएंगी। इससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश की इकॉनमी तेजी से बढ़ रही है, उससे दुनिया भर की कंपनियों की नजर भारत पर टिकी हुई है। हर कोई भारत में अपना कारोबार शुरू करना चाहता है और यहां के बाजार में अपनी पैठ बनाना चाहता है। इसीलिए सरकार ने विदेशी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे और भी खोल दिए हैं। सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर 100% कर दिया है। यानी कि अब विदेशी कंपनियां भारत में अपनी 100% हिस्सेदारी वाली बीमा कंपनियां खोल सकती हैं। इससे बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे। साथ ही साथ इससे रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे और देश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा। सरकार अन्य कई क्षेत्रों में भी एफडीआई की सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करें और देश के विकास में योगदान दें। दोस्तों, किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है कि वहां की बुनियादी सुविधाएं मजबूत हों। इसलिए सरकार ने इस बार बजट में सड़क, रेल और हवाई अड्डों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। इससे न सिर्फ देश भर में नई सड़कें,
रेलवे लाइनें और हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, बल्कि पुरानी सड़कों और रेलवे लाइनों की मरम्मत भी की जाएगी। इससे यातायात सुगम होगा और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी होगी। इसके अलावा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बिजली और पानी की समस्या को दूर करने के लिए भी कई योजनाएं शुरू की हैं। सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाई जाए और हर घर को पानी का कनेक्शन दिया जाए। बुनियादी सुविधाओं में सुधार से न सिर्फ लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, बल्कि इससे रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। नई सड़कों, रेलवे लाइनों और हवाई अड्डों के निर्माण से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। दोस्तों, आज के समय में पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसी समस्याओं से निपटने के लिए हमें ऐसे ऊर्जा स्रोतों की तरफ बढ़ना होगा जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। इसलिए सरकार ने इस बार बजट में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कई ऐलान किए हैं। सरकार सौर और पवन ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी देगी और साथ ही साथ टैक्स में भी छूट देगी। इसके अलावा सरकार हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां भी बना रही है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में देश की बिजली की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा सौर और पवन ऊर्जा से पूरा किया जाए। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने से न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी। हमें अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों, आज के समय में डिजिटल क्रांति आई हुई है। हर काम ऑनलाइन हो रहा है और ऐसे में हमें भी समय के साथ चलना होगा। इसलिए सरकार ने इस बार बजट में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान किए हैं। सबसे पहले तो सरकार ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पेमेंट पर लगने वाले शुल्क में कमी की घोषणा की है। यानी कि अब अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको पहले से कम चार्ज देना होगा। इसके अलावा सरकार स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दे रही है। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में छूट की अवधि को बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। यानी कि अगर आप अपना कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार देश भर में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच सके, ताकि लोग सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें और अपने कारोबार को ऑनलाइन ले जा सकें। दोस्तों, देश की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए सरकार ने इस बार रक्षा बजट में 10% की वृद्धि की है। इसका मतलब है कि अब सेना के लिए ज्यादा पैसे मिलेंगे, जिससे नए और आधुनिक हथियार खरीदे जा सकेंगे और सेना को और भी मजबूत बनाया जा सकेगा। इस पैसे का इस्तेमाल सेना के आधुनिकीकरण के लिए भी किया जाएगा। यानी कि अब सेना के पास और भी बेहतर टैंक, हवाई जहाज और दूसरे हथियार होंगे, जिससे वो देश की रक्षा और भी बेहतर तरीके से कर पाएगी। सरकार ने सैनिकों के कल्याण के लिए भी कई ऐलान किए हैं। सैनिकों को अब पहले से ज्यादा वेतन मिलेगा और उनके रहने और खाने की सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा। दोस्तों, सरकार का यह मानना है कि देश का विकास तभी पूरा माना जाएगा जब देश का हर व्यक्ति खुशहाल होगा। इसलिए सरकार ने इस बार बजट में गरीबों, किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए कई सामाजिक कल्याण योजनाओं की घोषणा की है। सबसे पहले बात करते हैं गरीबों की। गरीबी को खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। इस बार बजट में इन योजनाओं के लिए और भी ज्यादा पैसे दिए गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंच सके। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। इस बार बजट में महिलाओं के लिए खास तौर पर कई योजनाएं शुरू की गई हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार उन्हें मुफ्त में कौशल विकास प्रशिक्षण देगी और साथ ही साथ उन्हें अपना कारोबार शुरू करने के लिए सस्ते दामों पर लोन भी उपलब्ध कराएगी। बुजुर्गों का ख्याल रखना भी हमारा फर्ज है। इसीलिए सरकार ने इस बार बजट में वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब बुजुर्गों को पहले से ज्यादा पेंशन मिलेगी, जिससे वो अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था बजट 2025 का एक छोटा सा रिव्यू। इस बजट में सरकार ने हर वर्ग का ख्याल रखा है और देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। सरकार ने इस बजट में खास तौर पर गरीबों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों पर ध्यान केंद्रित किया है। सरकार का मानना है कि इन वर्गों का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। बजट में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य
और रोजगार पर भी खास ध्यान दिया गया है। सरकार का मानना है कि इन क्षेत्रों में निवेश करने से देश की इकॉनमी को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बजट 2025 एक प्रगतिशील बजट है जो देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने में मदद करेगा। दोस्तों, यह था बजट 2025 का संक्षिप्त विवरण। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी विशेष बिंदु पर और जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।